Hello dear students, good evening. You all welcome to your online platform Angel Live Classes, Individual English Foundation Batch, AIOE Batch, CET pattern, and very good evening to all those students who have connected me with live. Mr. Shiv Murat Singh, Debesh, Sudhir, Bablu, Vishal, Sonu, Shia, Rishi, Yogendra, Ajay, Ashish, Abshar, Harshit, Sandeep, Shubham, Abhishek. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब लोग ब्रदर? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पूरी तरीके से अच्छे होंगे. और इस लॉकडाउन तो अब लगभग समाप्त ही है और आप सब लोग घर पर अच्छे से होकर खूब बढ़िया से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी. और नाउन चैप्टर आप लोगों ने पूरा अपना तैयार कर लिया होगा. उसके बाद प्रोनाउन चैप्टर भी मैंने आपको बताया और आई होप आप प्रोनाउन भी पूरा अच्छे से तैयार कर लिए होंगे. ओके. ठीक है. पीछे की क्लास पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को ब्रदर? अगर प्रोनाउन पर कोई डाउट हो तो आप बताइए. हम प्रोनाउन चैप्टर पर आपसे जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. प्रोनाउन चैप्टर पे कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट सेशन पूछ सकते हैं. आप लोगों में से किसी भी बच्चे को अगर प्रोनाउन पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ब्रदर. ओके शुभम पटेल, वेलकम. कोई डाउट है प्रोनाउन पर आप लोगों को? गुड, बिल्कुल गुड होना भी चाहिए. चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग शुरू करते हैं. हेडिंग बनाइए एडजेक्टिव. एडजेक्टिव विशेषण. एडजेक्टिव विशेषण. एडजेक्टिव. चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्या है. द वर्ड which adds something in the meaning of noun or pronoun is called adjective. यानी सिंपल सा आप इसे बोल सकते हैं, वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देता है विशेषण कहलाता है. कैसे समझते हैं इसको? जैसे अगर कहा जाए he is an honest student. वह एक ईमानदार छात्र है. तो देखिए वह स्टूडेंट है और स्टूडेंट आपका ये कैसा है? ये ऑनेस्ट है. तो ये नाउन है. और कैसा ऑनेस्ट है? ईमानदार है. कैसा स्टूडेंट है? तो ऑनेस्ट स्टूडेंट है. तो उसके अर्थ में कुछ जोड़ दिया. तो जब कुछ जोड़ देगा तो यही अपने आप में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा. अब जैसे कहा जाए शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल.
तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका नाउन हो गया, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। और कैसी गर्ल हैं तो देखेंगे ब्यूटीफुल, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नोट इट। ये आपका जवाब बबलू, अभी जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा ना ब्रदर, तो वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव एडवर्ब। तो ऐसा जो हु, हुम, हुच, फिच और वॉट है, ये 5 WH वर्ड ऐसे हैं जो रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इन 5 को छोड़कर जितने भी WH वर्ड हैं, फैन, फेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये रिलेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब के पार्ट में ब्रदर आ जाएगा। अब आप एडजेक्टिव पढ़िए और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। ओके, अभी इसका मैं पूरा डिटेल, जब ये चैप्टर शुरू होगा ना, तो इस चैप्टर को मैं आपको अच्छे से पूरा कवर कराऊंगा, और कोई भी टॉपिक इसमें आपका छूटेगा नहीं। आप उसके लिए परेशान मत होइए ब्रदर, ठीक है। संदीप जी, अभी आप एडजेक्टिव के बारे में पहचान कैसे करें उस बात को आप भूल जाइए। अब अभी पहचान कैसे करें इसके बारे में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देगा वही विशेषण कहलाता है, यानी द वर्ड विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ेगा एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, वह एक ईमानदार छात्र है। तो कैसा छात्र है, ईमानदार छात्र है। तो स्टूडेंट के अर्थ में ऑनेस्ट ने कुछ जोड़ दिया तो ऑनेस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन हुआ। अब कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके लिए अभी आप परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं आपसे ये कहूं ही इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है। तो देखिए उसकी अंग्रेजी क्या है, तो भैया उसकी जो अंग्रेजी है ना अच्छी है, तो वह अंग्रेजी में अच्छा है। तो ये जो गुड हुआ, अब इंग्लिश में अच्छा है, ये उसके अर्थ की विशेषता हो गई। और जब विशेषता हो गई तो यही अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे मैं कहूँ कि हिज नेचर इज एमिएबल, उसका स्वभाव मिलनसार है। तो देखिए नेचर है तो उसका नेचर कैसा है, तो उसका जो नेचर है वो नेचर मिलनसार है। तो कहीं ना कहीं उसके अर्थ में हमने कुछ जोड़ दिया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये हो गया अपने आप में एडजेक्टिव। अब जैसे मैं ये कहूँ नेक्स्ट की शी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो वह इंटेलिजेंट और सुंदर है। तो सी क्या है, इंटेलिजेंट है, और क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यही उसके अर्थ में कुछ जोड़ दिया, तो यही अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यही अपने आप में क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। नोट इट। शिवम ऑनलाइन कोई फाउंडेशन बैच अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। इसी बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। पीछे के जो वीडियोज हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और नेक्स्ट अभी आगे जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको लाइव मोड पे मिल जाएंगे। ठीक है ब्रदर। क्लियर यहाँ तक बात, अच्छा दिख रहा है ना। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड का मैंने कलर में रिसर्च किया है, तो बैकग्राउंड का कलर बेहतर दिख रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। वीडियो क्वालिटी चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, काइंड्स ऑफ
अब देखिए पहले कैसे बना दीजिए कि एडजेक्टिव में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए एडजेक्टिव में हमको पढ़ना क्या क्या है, ऐसे बना दीजिएगा। एडजेक्टिव में हमको पढ़ना है डेफिनीशन, परिभाषा। दूसरा हमको पढ़ना है काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। फिर हमको पढ़ना है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव कि आखिर ये जो एडजेक्टिव होते हैं इनकी पोजीशन क्या है। और फिर इसके बाद हमको जो बात करना है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और जब डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री हम लोगों की कितनी है ब्रदर, 3 है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और एक है आपका सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद हमको पढ़ना है सम टिपिकल एडजेक्टिव, सम टिपिकल एडजेक्टिव। इतनी बातें हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, तो नोट कर दीजिए इसको ऐसे। अच्छा आज और अच्छा, ठीक है तब तो बहुत बढ़िया है। फिर send me your detail on my WhatsApp number 9450991012 मिस्टर शिवम। तो इतनी बात क्लियर हुई। डेफिनेशन पढ़ना है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और सम टिपिकल एडजेक्टिव। इतनी बातें अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम लोगों का जो एडजेक्टिव होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि जो भी नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में, वही एडजेक्टिव होता है। यानी सिंपल सा आप कह लीजिए कि नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वही अपने आप में विशेषण कहलाता है। वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। फिर बात आती काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो क्या है जरा देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो देखिए कौन कौन से हमको एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव या इसी को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आप कह सकते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, interrogative adjective, and the last one is that possessive adjective and last the one is that possessive adjective। तो टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8 प्रकार के ये एडजेक्टिव हैं। हिंदी भी इनकी देख लेते हैं क्या क्या है। ये है गुणवाचक विशेषण, यह है आपका गुणवाचक विशेषण,
मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रॉपर व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, यह है आपका संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका विभागवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक विशेषण, इंटेरोगेटिव है ना, तो प्रश्नवाचक विशेषण। और नेक्स्ट है आपका पोजेसिव अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण। बिल्कुल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं कुछ लोग इन्हीं को। एडजेक्टिव आप भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आप क्वालिटेटिव कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब मैंने न्यूमरल लिख दिया, इसी को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है। तो एक ही बात है कहने, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आता। जैसे अगर आप मुझसे कहिए वो बात पढ़ाई जो एग्जाम में आता है टू द पॉइंट, बस ये एक समझने के लिए फाउंडेशन बैच है, तो जरूरी है जानना, इसी वजह से ये सब मैं बता रहा हूँ। तो कुछ भी आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग ब्रदर मत लगाइए, पहले आप नोट करिए फिर मैं आगे बताता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं मिस्टर प्रकाश, पीछे के जो वीडियोज हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे जी के जितने भी वीडियोज हैं वो सब आप लाइव ले सकते हैं। नोट हो गया? नोट कर लिए हो तो जरा आप लोग कमेंट में लिख दीजिए यस। प्लीज कमेंट में लिखिए यस। ओके चलिए अब देखिए एक एक हमको देखना है कि इसमें कौन क्या है। तो हेडिंग बनाइए सबसे पहला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, जिनसे भी किसी के गुण की बात होती है, जिनसे भी किसी के गुण की बात होती है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्वालिटी हमेशा दो प्रकार की होती है। अब अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी आपकी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक क्वालिटी होता है प्लेजेंट और एक होता है अनप्लेजेंट। यानी कहने का मतलब एक आपका अच्छा का भाव देता है और एक आपका बुरा का भाव देता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने किया प्लेजेंट की, तो प्लेजेंट में आप कहिए रिच, तो अनप्लेजेंट में क्या हो जाएगा? पुअर। जैसे आप यहाँ पर कहिए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अनप्लेजेंट क्या हो जाएगा? अगली। जैसे आप प्लेजेंट में कहिए कूल, तो अनप्लेजेंट में क्या आ जाएगा? कोल्ड। ठीक है। अब जैसे आप इधर लिखता हूँ ब्रदर, लिखा आपने, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ फेमस, मशहूर, तो इसका अनप्लेजेंट क्या हो जाएगा? नोटोरियस, जो कुख्यात हो, जो कुख्यात हो। ठीक है। डॉट डॉट etc बहुत सारे हैं।
तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जो अच्छा दे, क्वालिटी देखिए दोनों होता है भाई, कोई ऊपर से टॉप किया तो भी क्वालिटी और कोई नीचे से टॉप किया तो भी क्वालिटी, कोई सुंदर है तो भी क्वालिटी और कुरूप है तो भी क्वालिटी, कोई खूब लंबा है बुद्धिमान है तो भी क्वालिटी और कोई बौना और बेवकूफ़ है तो भी क्वालिटी। तो क्वालिटी दो प्रकार की, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। और ये हमेशा किसी का क्या बताता है, या तो गुण बताता है या तो दोष बताता है। तो गुण बता रहा है तो मतलब अच्छी बात है और दोष बता रहा है तो बुरी बात है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, जैसे कहिए कि लादेन वॉज आ नोटोरियस क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल। अब लादेन एक कुख्यात अपराधी था। तो अब ये जो क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी है अपने आप में अनप्लेजेंट है। अब जैसे आप ये कहिए कि गांधी जी वॉज अ फेमस लीडर, गांधी जी एक मशहूर नेता थे। अब गांधी जी मशहूर थे तो ये कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी हो गई, तो ये क्वालिटी हो गई तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो दोनों कंडीशन में आता है। बस थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चलिएगा कि क्वालिटी उसे कहते हैं जो किसी का गुण या दोष बताए, और क्वालिटी दो प्रकार की, एक प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। अच्छा है तो प्लेजेंट है, बुरा है तो अनप्लेजेंट है, और यही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नोट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसे कहते हैं मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि इसमें एक ऐसा विशेषण आता है जिनसे मात्रा का भाव व्यक्त होगा। तो जिनसे मात्रा का भाव व्यक्त होगा वही अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। नोट किया आपने? टेल मी ब्रदर प्लीज, नोट किया ना आपने? चलिए, तो देखिए कोई भी आप ले लीजिए, जिनसे किसका भाव होगा, मात्रा का, डिग्री का, यानी परिणाम परिमाण का। तो जिनसे मात्रा, डिग्री या परिमाण का भाव व्यक्त होता है, यही आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। जैसे आप बात करिए जैसे आप बात करिए एनफ, सफिशिएंट, एनफ, सफिशिएंट, प्लेनिटी, सम, ऑल। ऑल नंबर और क्वांटिटी दोनों में आता है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सम। ठीक है, तो जो भी मात्रा का भाव दिखाता है ये सब अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माने जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, बिल्कुल ए लॉट ऑफ आ जाएगा, आ हीप ऑफ आ जाएगा, ढेर, डॉट डॉट etc। अब कैसे, बात को समझिए। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, जैसे मैं कहूं कि लिटिल मिल्क, अब कहीं ना कहीं मिल्क के पहले लिटिल मिल्क है। अब जैसे मैं ये कहूं सम वाटर, कुछ पानी, तो
इसके पहले है जैसे ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, तो इससे पहले क्या हो गया, ए लॉट ऑफ। तो ये सब अपने आप में एक तरीके से मात्रा का बोध कराते हैं। बन गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए सब इंट्रो जरूरी है बस ब्रदर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस इंट्रो है बस ये क्लास का। आप मान लीजिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या कि वे एडजेक्टिव जिनसे संख्या का भाव व्यक्त होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जिनसे भाव किसका होगा, संख्या का। ठीक, संख्या मतलब नंबर, तो जिनसे भी संख्या का भाव व्यक्त होता है उन्हीं को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और नंबर कितने प्रकार के होते हैं जरा देख लीजिए। नंबर आपके होते हैं दो प्रकार के। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक आपका कौन होता है, डेफिनिट नंबर, डेफिनिट नंबर, और एक आपका होता है इंडेफिनिट नंबर। तो ऐसे बना दीजिएगा नंबर लिखकर, डेफिनिट नंबर और इंडेफिनिट नंबर। डेफिनिट नंबर की अगर आप बात कर लीजिए ब्रदर, तो डेफिनिट नंबर आपके दो होते हैं। एक होता है आपका कॉर्डिनल्स और एक आपका होता है ऑर्डिनल्स। अब अगर आप इनके अंतर्गत एग्जाम्पल की बात कर लीजिए तो कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, तो ये आपका होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चले जाइए, ये आपका कॉर्डिनल्स है। अब ऑर्डिनल्स क्या है आपका, ऑर्डिनल्स है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितना जाना हो सब आप चले जाइए डॉट डॉट ईटीसी, ये आपका ऑर्डिनल्स है। अब इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट में जैसे आप कहिए सम, ऑल, मेनी, मेनी, सेवरल, ए लॉट ऑफ, ये दोनों में आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये सब किसका भाव देते हैं, ये सब अपने आप में इनडेफिनिट है, अनिश्चित नंबर का भाव देगा। सब ऐप पर अपलोड होगा मिस्टर विकास। हाँ एक ही बात है, मैंने इसको डिजिट में लिख दिया, बाकी इसी को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 ऐसे भी आप लिख सकते हैं डॉट डॉट ईटीसी अनंत। ठीक है, नोट किया आपने ये बात। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं ब्रदर, नंबर कितने प्रकार के, दो। कौन कौन, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट नंबर कितने प्रकार के, दो, कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स।
ठीक है। कॉर्डिनल में कौन 1 2 3 4 5 और ऑर्डिनल्स में कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। और इंडेफिनिट सम ऑल मेनी सेवरल अलॉट ऑफ फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू, ये अपने आप में डॉट डॉट ईटीसी, ये सब अपने आप में क्या है इंडेफिनिट। अब देखिए जैसे सम और ऑल की आप बात करिए तो मैंने इसको देखिए आपको क्वांटिटी में भी लिखाया था, तो वास्तव में सम और ऑल की अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो जाहिर सी बात है मात्रा की बात हो जाएगी, और अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो जाहिर सी बात है कि बात अपने आप में क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इनके बाद नाउन क्या आया है वो उस पर निर्भर करता है, तो उस पर आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, तो इसमें लिख दीजिए प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, तो जो प्रॉपर नाउन से बनता है वही अपने आप में प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे, एक तरफ ब्रदर लिख दीजिएगा प्रॉपर नाउन और एक तरफ लिख दीजिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। एक तरफ लिखिए प्रॉपर नाउन और एक तरफ लिखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए जैसे आप कहिए इंडिया, तो इंडिया से क्या बन जाएगा इंडियन। जैसे आप कहिए अमेरिका, तो अमेरिका से क्या बन जाएगा आपका अमेरिकन। जैसे आप कहिए चाइना, तो चाइना से क्या बन जाएगा चाइनीज। जैसे आप कहिए शेक्सपियर, लेखक का नाम है, ये सब प्रॉपर नाउन है, तो शेक्सपियर से क्या बन जाएगा शेक्सपियरन। शेक्सपियरन, मान लीजिए एक लेखक का नाम है जैकोबी, तो जैकोबी का क्या बन जाएगा जैकोबियन। तो जो भी अपने आप में प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव होता है वही अपने आप में प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। नोट इट। शुभम, अभी आपको आगे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, देखिए मैं पीछे आपको बताया हूं कि मुझे पढ़ाना क्या क्या है, तो देखिए मैं बताया हूं यहाँ पर जब सम टिपिकल एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल सम एनी मैनी आ मैनी ए एंड ड्यू टू ओविंग टू, जितने भी है ना सब यहाँ पर मैं बताऊंगा भाई साहब। अभी आपको हमसे एक्स्ट्रा चलने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप ऑनेस्टली बस पहले नोट करते चलिए बस ये बातें। ठीक है, अभी हम कोई यूज नहीं बता रहे, हम एडजेक्टिव। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि हम एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे, तो बस मैं एडजेक्टिव के काइंड्स बता रहा हूं कि एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और इन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। कोई बात नहीं शुभम। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक विशेषण। तो लिख दीजिए वे एडजेक्टिव जिनसे संकेत का भाव व्यक्त होता है। वे एडजेक्टिव जिनसे संकेत का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, जिनसे संकेत का भाव व्यक्त होता है वही अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जरा देख लेते हैं कैसे। जैसे कहा जाए दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो संकेत दिस किया। अब जैसे मैं कहूं कि दैट बुक इज योर्स, वह किताब आपकी है, तो यहां पर संकेत कौन किया, दैट। जैसे आप कहिए दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी हैं, तो संकेत कौन किया, दीज। जैसे मैं कहूँ दोज बुक्स आर योर्स, वे किताबें आपकी हैं, वे किताबें आपकी हैं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, दोज। ठीक है, दोज बुक्स आर योर्स। अब जैसे ये कहिए सच स्टूडेंट्स आर वेरी डिलिजेंट, ऐसे छात्र बहुत परिश्रमी होते हैं, तो संकेत कौन किया, ऐसे छात्र, सच। ठीक है, तो चलिए नोट करके लिख दीजिए दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, अदर। अदर को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए आपके मन में एक बात आएगी कि मैंने यही बात आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, तो नोट का दूसरा पॉइंट लिख दीजिए। नोट का दूसरा पॉइंट, जब जब इन शब्दों के पश्चात, जब इन शब्दों के पश्चात नाउन आता है, जब इन शब्दों के पश्चात नाउन आता है, तो ये एडजेक्टिव, एवं
जब नाउन नहीं आता है, एवं जब नाउन नहीं आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे मैं ये कहूँ दिस इज योर बुक, यह किताब आपकी है, और यहीं पर मैं बोलूँ दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। तो दोनों में जब आप सेंटेंस देखेंगे ब्रदर, तो दोनों में आप ये देखिए कि यहाँ पर दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं आया, तो ये अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपके पास बुक एज अ नाउन है और उससे पहले ये आया है, तो ये आपका एज अ एडजेक्टिव होगा, एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं कहूँ कि दीज आर वेरी टैलेंटेड, दीज आर मच टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ये बहुत टैलेंटेड छात्र हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कोई भी नाउन नहीं है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप ये कहिए कि दीज स्टूडेंट्स आर मच टैलेंटेड, तो दीज स्टूडेंट्स आर मच टैलेंटेड, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपका ये क्या है? नाउन है। ये आपका क्या है? नाउन है। और इसके पहले ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? और क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग यस। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले आप नोट तो करो ना यार नागेंद्र प्रताप, अभी आप आगे मत चलो ब्रदर। मैं अभी आपको एक एक बात बताऊंगा, कोई भी ऐसा मैं पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। मैं देखिए अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रदर। मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, मैं आपको वोकैब पढ़ाता हूँ, मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराता हूँ, कंप्लीट प्रैक्टिस कराता हूँ, मॉक टेस्ट कराता हूँ, साथ ही साथ असेसमेंट कराता हूँ। कौन सा ऐसा पार्ट है जो अछूता है? सारे। बस हाँ ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को अपना पूरा टैलेंट एक साथ एक ही जगह चेप देते हैं, तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे तो उसी में ग्रामर, तो उसी में वर्ड पावर, उसी में कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ों। मेरा मेरा ये सिस्टम नहीं है। प्रोसेस, प्रोसीड, सिस्टम, तीनों चीज़ें आप बनाइए। सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, प्रोसीड अच्छा होना चाहिए, आउटपुट अपने आप अच्छा आएगा। तो मैं फाउंडेशन बैच पढ़ रहा हूँ, तो फाउंडेशन में मैं हर वो फाउंडेशन में बेसिक बातों को पढ़ते हुए चलेंगे जो हमारे लिए किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए पहले जानना जरूरी होता है। क्योंकि मेरा मानना है पहले जानना है फिर समझना है। तो पहले जानकारी कलेक्ट करिए, बाकी ये सारी बातें मैं आपको बताता चलूंगा। और ऑलरेडी मैंने आपको प्रोनाउन में बताया है, दिस, दीज नजदीक के लिए है, दैट और दोज दूर के लिए है। दिस और दैट आपका सिंगुलर नंबर है, दीज और दोज आपका प्लूरल नंबर है। और दिस और दैट सिंगुलर है तो इनके साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा, दीज और दोज आपका प्लूरल है तो इनके साथ नाउन भी आपका प्लूरल नंबर में आएगा। ये बात ऑलरेडी आपने लिखा है, तभी मैं बताता हूं ना कि इनसे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में आता क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके
नोट किया आपने? चलिए यहां पर एक रिमार्क लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्क परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अंग्रेजी में अगर मैं कोई बात रिमार्क में लिखाऊं तो उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या है? देखिए पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि दिस, दैट, दीज और दोज, सच, ए ऑब्लिक एन और सच, असर्टेन और सर्टेन, ये टोटल 4 शब्द हैं। ठीक, इनके बाद जो आपका नाउन होता है, इनके बाद जो आपका नाउन होता है सिंगुलर नंबर, और इनके बाद जो नाउन होता है वो आपका प्लूरल नंबर। तो जरा ऐसे बना दीजिए। दिस और दैट आपको पता ही एक सिंगुलर होता है, दीज और दोज आपको पता ही ये प्लूरल होता है। जब आपके साथ सच और सर्टेन के साथ आर्टिकल आ जाए ए एन, और एक बात और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ए एन सच के बाद जाता है और सर्टेन से पहले आता है। अगर सच और सर्टेन के साथ आर्टिकल ए एन आया तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, और दीज दोज तो ऑलरेडी प्लूरल था, अगर सच और सर्टेन के साथ आर्टिकल ए एन नहीं आएगा तो आपका जो नाउन है वो अपने आप में हमेशा प्लूरल नंबर में आएगा। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी एक बात और ध्यान देना है, ये आपका रिमार्क का पहला पॉइंट था। इसके बाद रिमार्क का एक दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है जरा उसको समझ लीजिए। एक शब्द है आपका अदर, और ये जो अदर है इसका प्रयोग हम 2 तरीके से करेंगे। या तो इसका हम प्रयोग करेंगे ऑल अदर, या तो इसका हम प्रयोग करेंगे एनी अदर। अगर आप इसका प्रयोग ऑल अदर करते हैं तो इसके बाद जो नाउन है वो हम प्लूरल में रखेंगे, नाउन को प्लूरल में रखेंगे। और अगर आप एनी अदर का प्रयोग करते हैं तो आपका जो नाउन है वो अपने आप में सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा, फिर उसका जो नंबर होगा वो सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। ये 2 पॉइंट नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कहा जाए दिस बुक इज वेरी यूजफुल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश, यह किताब अंग्रेजी के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए दिस सिंगुलर है तो आपने बुक लगाया क्योंकि दिस सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। लेकिन यहीं पर अगर आप दीज लगा दीजिए तो हो जाएगा दीज बुक्स आर, क्योंकि बुक्स प्लूरल हो जाएगा, तो दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश, वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश, अंग्रेजी के लिए बहुत उपयोगी है। अब यहीं पर आप देखिए जैसे कि आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक सच अ डिसऑनेस्ट स्टूडेंट, मैं ऐसे डिसऑनेस्ट बेईमान छात्र को पसंद नहीं करता हूँ। डिसऑनेस्ट स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर जब हमने सच के साथ ए लगाया तो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर हो गया। और यहीं पर अगर अभी मैं ऐसे लिख दूँ आई डोंट लाइक और आर्टिकल ना लगाऊं सच, सच डिसऑनेस्ट, तो स्टूडेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स हो जाएगा, सच डिसऑनेस्ट स्टूडेंट्स। तो देखिए सच है तो ये आपका प्लूरल नंबर आ गया। ठीक है,
अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूँ आपसे ही इज बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, वह अपने क्लास के अन्य सभी छात्रों से बेहतर है। तो ऑल अदर है तो देखिए हमने स्टूडेंट्स लगाया, और यहीं पर अगर अभी मैं ये लिख दूं एनी अदर, तो जैसे मैं लिखूं ही इज बेटर देन एनी अदर, तो एनी अदर के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखे रहिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है ना। और कल हम लोग अपने काम की बात, मन की बात संडे को दिन में 11 बजे एक दूसरे से करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।